हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनकी एनर्जीज़ और उनकी सिचुएशन पे बेस्ड करेगा। जो मैसेजेस आपके लिए हों उन्हीं को पिक कीजिएगा। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टेक वॉट इट रेजनेट्स, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड बाय लिसनिंग। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे लिए तो अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं, ऐसी स्टेज या ऐसी फेज़ में नहीं हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप सिंगल हैं, आप किसी मैरिड पार्टनर से कमिटमेंट में हैं, आप मैरिड हैं, आपका पार्टनर सिंगल है, तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं है बट देयर इज़ अ पर्सन इन योर माइंड, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि उस पर्सन के लिए रीडिंग देखें जिससे आपका कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरेक्शन हुआ हो, थोड़ी देर की मुलाकात हुई हो, उसने आपके साथ बातचीत की हो, कुछ एक्सचेंज हुआ हो, तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हैं, ठीक है। आपके कोई ख्वाबों में है, कोई ख्यालों में है, आपको किसी पे क्रश है, कोई सेलिब्रिटी क्रश है, तो उस तरह की रीडिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। मैं बहुत मशहूर और बहुत ममनून हूँ कि आप लोग मेरे व्यूज़ के लिए और मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। अभी तो एक छोटा सा सही, लेकिन अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। परवरदिगार का करम है, रोज़ाना की बेसिस पर सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, बट आई स्टिल नीड योर लव, योर सपोर्ट एंड योर मोटिवेशन। प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रीडिंग आपको पहले ही मिल जाए नोटिफिकेशन। मैं दोपहर तक रीडिंग्स अपलोड करती हूँ ताकि जो पाकिस्तान में लोग हैं या वर्ल्ड वाइड सबको जो है वो अपने रेगुलर टाइम पर कन्वीनियंटली जो है वो रीडिंग देखने को मिल जाए, ठीक है। बहुत लंबी बात हो गई। चलें, मैं इतनी देर में अच्छी सी शफलिंग भी कर रही थी। नाउ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ माय स्पिरिट, माय एंजल्स, माय गाइड अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे मैसेजेस दीजिए कि मैं अच्छी सी रीडिंग और अच्छी गाइडेंस के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करूं और कंक्लूड करूं। यस, स्टार्ट। 7 of Pentacles, the Moon, Taurus, Virgo, Capricorn, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, फिर से वाटर साइन, द एम्परर, एरीज। ओके, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या आप किसी, वैसे तो यहाँ पर सारे स्टार साइन आ गए। अच्छा आप खुद हो सकते हैं, सही। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में बहुत लंबे अरसे के बाद, बड़े सब्र के बाद, बड़े ही वेट के बाद, बड़े ही पेशेंस के बाद एक बांध टूटा, एक खौफ टूटा, एक बैरियर टूटा है, और आप एक सेलिब्रेशन मोड में हैं इस वक्त। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं वो खुद और उनके पार्टनर दोनों एक सेलिब्रेशन मोड में हैं। इस वक्त आप दोनों को ये लग रहा है कि अथॉरिटी आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, या इस सिचुएशन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपकी सेलिब्रेशन आपका राइट है, आपकी सेलिब्रेशन आपकी पावर है, आपकी सेलिब्रेशन इस अथॉरिटी को कॉम्प्लीमेंट करती है। काफ़ी अरसे तक आपने इस सिचुएशन को, इस फेज़ को, इस रिलेशनशिप को टाइम दिया। आपने बहुत टाइम दिया कि इस रिलेशनशिप में जितना स्पेस हम दोनों को मिल सकता है हम देते हैं, बिकॉज़ ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना वो कहीं भागा जा रहा है, हम दोनों बैठते हैं। अब मैं इस जा रहा से मुराद ये नहीं कि दोनों मर्द हजरात हैं। मैं आप कैरेक्टर को और अपने जेंडर को अपने हिसाब से उसको रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई एक पार्टनर बिल्कुल सब कुछ काम धाम सब कुछ करके बिल्कुल उसने इस पोर्शन को, इस रिलेशन को एक कॉर्नर किया हुआ था। यानी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रिश्ता जुड़ा हुआ है, बट वो वहीं पर हैं, ठीक है। खौफ था, दुख था, तकलीफ़ थी, डिप्रेशन भी था, रातें बड़ी मुश्किल से भी कटती थीं,
परेशानी भी रही, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। आप एक रिवाइव मोड में आ रहे हैं, आप एक सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा जॉयश टाइम आप लोग स्पेंड करना चाहते हैं जिसके अंदर पार्टी हो, और आप लोग शायद आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप लोग उस टाइम को रिकॉल भी कर रहे हैं। और इस वक्त काफ़ी अथॉरिटी है, इस वक्त काफ़ी कंट्रोल है, इस वक्त काफ़ी पावर है। आपका एज गैप बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिटरली वाइट बाल हो गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली एक एज का लंबा अरसा गुजारा है। मिच्योर हैं काफ़ी हद तक देखा जाए। आप किसी लीड पोजीशन पर हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी लीड पोजीशन पर हो सकते हैं। ऐसा है कि मैं चाहूँ तो अब भी सब कुछ कर लूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन बड़ा कूल चल रहा है मैटर। कोई फियर है जहाँ से निकल गए हैं कोई, और अब एक सेलिब्रेशन मूड है, एक पार्टी टाइम है और प्लेफुल टाइम है। फ्रेंड्स के साथ हैंगअप करना, हल्ला गुल्ला करना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जिस चीज़ के ऊपर सब्र किया गया था, जिस चीज़ के ऊपर वेट किया गया था, वो वेट किसी खौफ का था। इस वक्त बिल्कुल सही टाइम पर सही डिसीजन ये था कि आग ना भड़काई जाए, कंट्रोल रखा जाए अपने जज्बात पर। जो कर लिया, जितना रिलेशनशिप को दे दिया, बस इतना काफ़ी, अब होल्ड किया जाए। और आई थिंक इस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। वो खौफ, वो बांदी, वो पाबंदियाँ, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और काफ़ी कंट्रोलिंग पोजीशन है। ठीक है, लेट्स सी मोर। ठीक है जनाब। The Chariot, all right. The Devil. इस वक्त ओ एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर कैंसर स्कॉर्पियो और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फोर ऑफ सोर्ड्स। यानी कि बहुत बर्दाश्त किया है आपके पार्टनर ने, या आपने बहुत बर्दाश्त किया है, और आपको अंदाज़ा हो गया कि चाहे कितना भी मैं झूठ क्यों ना बोलूं, मुझे एक एडिक्शन और एक ऑब्सेशन हो गया है। और इस वक्त बिल्कुल आपकी ख़ुद की, इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर की एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपकी ख़ुद की एनर्जी इस वक्त बहुत ऐसी है कि आप बहुत लपक के झपक के अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर आपको सिमिलर एनर्जी शेयर कर रहे हैं। इस वक्त आप जिस मोड में हैं उसी मोड का बिहेवियर और रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, बिकॉज़ आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि यार बहुत हम लोगों ने खामोशी और बहुत बहुत एक दूसरे को स्पेस देती, इस स्पेस में बहुत तन्हाई आ गई, अकेले रह गए। थोड़ा सा ही सही, कम वक्त ही सही, लेकिन हम इन्जॉय करते थे। हम कम क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम। एक पॉजिटिव सी बात है, एक मतलब यहाँ लोटस फ्लावर है, एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्योर। बिकॉज़ लोटस फ्लावर में बहुत दफ़ा मेरी रीडिंग में आता है और मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोटस की आप पहचान देखें कि वो कीचड़ में उगता है। दैट मीन्स कि वो अपनी पॉजिटिविटी, वो अपनी प्योरिटी को गंद में रहकर भी नहीं छोड़ता। और आपके पार्टनर ये जान गए हैं कि एक बड़ी अच्छी सोल, एक बड़ी मोहब्बत कर देने वाली, एक डिज़र्विंग, कि ये है वो जिसके साथ मोहब्बत की जाए, एक बहुत अच्छी एनर्जी में है इस वक्त। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो ऑब्सेशन बन गया था, जो एडिक्शन बन गई थी, आपको फिज़िकली आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड है। इनफैक्ट डेविल का कार्ड विद द चैरियट, दैट मीन्स कि जज्बात, और दूसरी तरफ एस ऑफ कप्स, रोमांस इस वक्त पीक पर है। आई थिंक कुछ लोग इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो जो एक फियर था आप लोगों का, आप लोगों का जो खौफ ख़त्म हुआ, उसके अंदर शायद आप लोग बहुत बोल्डली काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत अच्छी, यानी कि रोमांस एक्सचेंज हो रहा है। कोई लिटरली किसी को ऑफ़र कर रहा है, किसी ने बहुत अरसे बाद खामोशी तोड़ी है, और आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हुए में हैं। काफ़ी बोल्ड टॉक कन्वर्सेशंस हो रही हैं, एक दूसरे की ब्यूटी को प्रेज़ किया जा रहा है। बहुत अच्छा।
बड़ा ज़बरदस्त है भाई, वाह भाई वाह। एक्चुअली मैं एडल्ट रीडिंग नहीं करती। थैंक यू सो मच। हॉर्न बज गया आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग में, यानी कि बाजा बज गया। वायलिन बजता तो चलो बात थी। बहुत शुक्रिया अदा किया है मैंने, जिन्होंने हॉर्न पे हाथ रख के भूल गए वो। बोलते बोलते रुक गई मैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग मोड एंड हुआ है। द सन, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनाने वाले हो भाई। वो वाली गुड न्यूज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सुना देना। आपको ऑलमोस्ट ये रिलेशनशिप ब्रेकअप पे लगा था। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एनर्जी है यहाँ पर द सन। और यहाँ पर जनाब इस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। द सन जो है वो बेसिकली एक मेजर अरकाना है, खुशखबरी की बात है। तो आई टेक दिस कार्ड विद मैनी ज़ोडिएक साइन। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी एनर्जी में है भैया आप लोग, भाई वाह। जो कन्फ्यूजन थी आपके पार्टनर को दूर हो गई है। इवन नाउ आई थिंक आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे। आप लोग बिल्कुल बोल्डली बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील करते हैं। और जो होप आपने रखी हुई थी, आपके पार्टनर ने रखी हुई थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट इस चीज़ पर था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। आप वो मोमेंट, वो टाइम दोबारा से स्पेंड करने वाले हैं, वो लम्हात दोबारा से गुजारने वाले हैं, वो बातें दोबारा से करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। कोई इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों के अंदर कोई टेम्पररी फाइट हुई थी, वो अब परमानेंटली रिजॉल्व होने वाली है। प्लस मुझे किसी एक्स के भी आने का लग रहा है, कोई एक्स वापस पलटा है। काफ़ी उसने टाइम ये गुजारा तन्हाई का, लेकिन फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि आपसे दूर रहना अलग है। ये आपने फ़ील किया, आपने इन्जॉय किया, आपने आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ आने वाली है। ये जो हंसी फंसी सी एनर्जी थी ये ख़त्म की है, और इसको ख़त्म करने के बाद जो खुशी आई है उसने बिल्कुल ज़ख्मों पे फाए रखे हैं। बहुत ओपनली आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं। इवन आप अपने दिनों की वो तकलीफ़ और वो तन्हाई की बातें भी एक दूसरे से करने वाले हैं। बहुत ओपन आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको शायद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ों को तन्हा करके जो है कोई छोड़ के चला गया है। शायद आप लोगों का यूनियन ऐसे टाइम पर हुआ जब लिटरली कोई किसी का ऐसा टेक केयर कर रहा था। आप जैसे, क्योंकि मैंने कहा है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो डेफिनेटली ड्यूरिंग दी रिलेशनशिप ही हुआ हुआ होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर किसी ने किसी को लिटरली ऐसे वक्त में सपोर्ट किया है जब वाकई बहुत ही ज़्यादा कोई वुंडेड था, इंजर्ड था। उसके साथ के जो लोग थे, जैसे कोई सिबलिंग्स होते हैं या कोई बच्चे होते हैं, कोई सिंगल पेरेंट होता है, तो किसी ने किसी को बहुत बुरे वक्त में संभाला है। इसी वजह से ये एक बड़ी अच्छी सी जो है वो आपको सपोर्ट फील हो रही है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस क्लैरिटी है, काफ़ी अथॉरिटी में है इस वक्त। आपको कोई मतलब आपकी कोई पजीराई भी होने वाली है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव है। वेरी गुड। लेट्स सी और क्या चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोगों में, क्या चल रहा है। कोर्ट हाउस, शायद आप लोग डिवोर्स के लिए आप लोगों ने केस फाइल किया हुआ था। कम्युनिटी, किसी वेलफेयर से रिलेटेड आपका काम है। आपके पास ज्यूडिकेशन, ओके। इस मैरिटल अफेयर की बेसिस पर किसी को हिम्मत मिली है कि जिसका कोई किसी की टॉक्सिक शादी थी, वो उससे अपनी छुटकारा हासिल कर लेगा। आपने शायद अपना केस फाइल किया हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे लिटरली कोई लॉयर को अपना मतलब, अपना मुद्दा बयान कर रहा है, अपना केस बता रहा है। कोर्ट हाउस में यकीनन किसी की खुला, किसी की डिवोर्स, किसी की रजिस्ट्रेशन, आपके कम्युनिटी के मामला, किसी की डिवोर्स, बहुत सारे, क्योंकि हर किसी के अपने कुछ लीगल टर्म्स होते हैं। इससे आप रिलीज़ होने वाले, या तो आपने अपनी शादी में रहते हुए इस पर्सन के आने के बाद एक स्ट्रेंथ गेन की है, और चाहे आपकी इस पर्सन से शादी हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको मौजूदा अपने ऑफिशियल पार्टनर का फेस, रियल फेस पता चल गया, जिसमें आपको हिम्मत मिल रही है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरह कोई हो या ना हो, लेकिन मैं इस टॉक्सिसिटी से निकलूं। और आपके ऊपर शायद बहुत सारी पाबंदियां थीं,
आप बहुत ज़्यादा ये सोचते थे कि यानी कचहरी क्या कहेगी, पंचायत क्या कहेगी, बरादरी क्या कहेगी, जिरगा क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ख़ानदान क्या कहेगा, सर्कल क्या कहेगा, जिसकी वजह से आपने काफ़ी अरसा दिया। आप 39, 23 या 30 ईयर्स के हो सकते हैं। इस मंथ की 23rd तो हो चुकी, कमिंग डेज 23rd को या 30th को कोई फ़ैसला हुआ हो या होने वाला है, या आपको 30th को कोई नोटिस मिलेगा या मिल चुका है, समथिंग आप कुछ ना कुछ कोर्ट में ज़रूर करेंगे। जर्नी, आप शायद जर्नी भी प्लान कर रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को कम्प्लीटली एंड नहीं किया तो डेफिनेटली ये भी चांस लग रहा है कि आप कोई ट्रैवल कर लें, ताकि आप थोड़े अरसे तक जब यहाँ से आप निकलें तो आपको एक चेंज फ़ील हो, आपको लगे कि चलो ठीक है, मैं कुछ अरसे तक इस माहौल से निकलूं और मैं थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को फ़ील कराऊं। और देखते हैं सोल लेवल पर आपके रिलेशनशिप को चेक करते हैं, फिर मैं आपके लिए हिडन ट्रुथ ऑरेकल से मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या मैसेज है। सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या मैसेज है। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि कार्ड्स आ जाए। आई वॉज थिंकिंग टू फाइंड अ प्रॉपर पीस जिसके ऊपर मैं कार्ड्स रख सकूं, बट हर चीज़ कस्टमाइज़ बनवा लें आप तो फिर वो सेटअप में प्रॉब्लम होता है। बट लेट्स सी, मुझे ये अपील करता है, बहुत ब्लैक इसका बेस, वरना अब तो मुझे इसको चेंज भी करने का मैं प्लान कर रही हूँ सेटअप को पूरा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। थोड़ी लंबी वेकेशंस मुझे मिल जाएं तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेट्स सी सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का। अभी मैं आहिस्ता ही बोल रही थी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी मैं आहिस्ता ही बोल रही थी, ठीक है। अब मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, बावाज़ बुलंद। लेट्स सी एंगेजमेंट, वेरी गुड। आई थिंक कुछ हिम्मत पकड़ी जा रही है। सेपरेशन, चलो जी, इधर एंगेजमेंट है, इधर सेपरेशन हो गई है। चिल्ड्रन, और राइट, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आई थिंक एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ है, ट्रस्ट। आप खुद ही ओपन होने में टाइम लेते हैं, अदरवाइज़ आपके पार्टनर तो फुल फ्लेज। बॉटम ऑफ द डेक आप देखें, बड़ा खूबसूरत कार्ड ये मुझे लगता है ट्रस्ट का, क्योंकि इस कार्ड में मैं सबसे पहले बॉटम की एनर्जी बता देती हूँ, ओवरऑल एनर्जी जो सोल लेवल पर आई है। इस कार्ड में सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जो एक पार्टनर है, वो पार्टनर खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए अगले की तरफ बढ़ रहा है, और जो उसका काउंटर पार्ट है यानी कि जो ये पर्सन है, वो उसके साथ रहना भी चाहता है, लेकिन एक बड़े रिस्पेक्टफुल वे में। उसको अपनी डिग्निटी का भी ख्याल है और इसको अपनी डिग्निटी का भी ख्याल है। दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई किसी को हर्ट ना कर दे, कोई किसी को तकलीफ़ ना दे दे। आप ये रेड फ्लैग देखें, रेड बैंड देखें, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये एक मेमोयर भी होता था, जो है जब कोई मतलब आई थिंक ग्रीक्स में या उसमें कहीं मैंने देखा था। तो ये एक मेमोयर भी होता है कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू, यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम देयर फॉर यू। चाहे ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो सबसे अच्छी बात है जो आप दोनों को बांध के रखती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा है। आप सिर्फ अपने भरोसे ही की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी और दूसरी चीज़ नहीं है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको अच्छी एनर्जी आपकी आई है। अब मैं जो आपके कार्ड्स आए हैं सोल लेवल पर वो मैं बताऊं। आप मिली जुली कंडीशन में इस वजह से हैं, आप और आपके पार्टनर, बिकॉज आप इमीडिएटली इंगेजमेंट का नहीं सोच सकते, बिकॉज जैसे यहाँ एजुडिकेशन और यहाँ पर डिवोर्स या कोर्टशिप की बात आई है, तो आपको एक फेज़ से गुज़रना है। और शायद एक बात यह है कि अगर आप इस फेज़ से गुज़र गए तो शायद आप शादी करें ही ना, दोबारा आप इंगेज हों ही ना, बिकॉज इसमें मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की फॉर्म में आपके पास एक आया है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। और जब आपके अंदर एक तब्दीली आ जाएगी तो आप हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए केपेबल हो जाएंगे, बिकॉज आपके लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पार्टनर के लिए बच्चे हैं। आप इस वक्त जो कुछ भी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में या फाइट भी कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, तो बच्चों की वजह से कर रहे हैं, और ये दोनों एंड पर है। प्लस इस पूरे सिचुएशन में आपको एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर
कोई आपकी ऑफिशियल रिलेशनशिप में रहते हुए आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में आकर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है और वो क्वालिटी टाइम देकर आपको कुछ वक्त के लिए बातें भुला देने में हेल्प करता है, तो इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपके बच्चे हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, बट एज अ इंडिविजुअल यू फील लाइक दैट यू हैव अ राइट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पर मैंने आपके ऑफिशियल पार्टनर के कार्ड्स तो नहीं निकाले, लेकिन मुझे इस पूरी रीडिंग के फेस से ऐसा लग रहा है कि नाउ यू फील इट। जैसे मैंने कहा था ना, अथॉरिटी, इस वक्त आपको लगता है कि आप ये डिज़र्व करते हैं, ये आपके लिए होना चाहिए, आपको इस तरह की लाइफ जीनी चाहिए। मतलब नॉट एग्जैक्टली कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े रहना चाहिए, बट यू डिज़र्व सेलिब्रेशन, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, passion, obsession, affection, celebration, good news, community, safe follow. I mean, these are very beautiful cards. Now let's see आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अभी मौजूद नहीं हूँ। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अपनी जज्बात को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत कंट्रोल करते हैं जब आपका नाम कहीं मेंशन होता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो एक रूहानियत का सबक तुमने मुझको दिया। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, मैं बार बार हमारे दरमियान हुई हुई गुफ्तगू को एक तरीके से रीप्ले करता हूँ, दोबारा से अपने माइंड में चलाता हूँ। और अगर आपके वॉइस नोट्स हैं इनके पास, तो ये बार बार आपकी आवाज़ को सुनते हैं। अगर आपकी आवाज़ कहीं किसी फॉर्म में रिकॉर्डेड है इनके पास, तो ये उसको बहुत सुनते हैं। आपकी आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लगता है। उस दौरान जो बातें हुई वो कहीं वीडियो में, कहीं ऑडियो में रिकॉर्डेड है, तो उसके फॉर्म में आपको सुनना इनको बहुत अच्छा लगता है। जिस भी तरह की कन्वर्सेशन आप लोगों ने शेयर की, और मुझे बहुत अच्छी मुस्कुराहट आखिर में इसलिए आ गई कि आप ये पढ़ लीजिए क्या आया है। आई लव यू अनकंडीशनली। बिकॉज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोगों का, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के पास कुछ कमी होती है जो दूसरे के ज़्यादती भर देती है, और जिसके पास ज़्यादती होती है उसकी कमी को वो भर देता है जिसके पास पहले से कमी होती है। तो वही वाली बात है कि महरूमियों का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो महरूमियों से गुज़रा हो। तो ये दोनों तरफ का मामला कुछ इसी तरह का है। इसीलिए कोई कंडीशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई तमहीद नहीं, बस ये कि थोड़े वक्त का साथ हो, अच्छा साथ हो, अच्छी यादें हों, ताकि बचा कुचा टाइम भी अच्छा गुज़र जाए। तो ये एक बड़ी ही स्मूथ सी और सूदिंग सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे रीडिंग मैच कर गई, आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को शेयर करें। यू नेवर नो, इन योर सराउंडिंग देयर मस्ट बी समवन डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। Help me to grow. Love you all. Bye bye.